Welcome to Wondertone Stories. एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी थी, रोज़ाबेला। लोग कहते थे उसका दिल इतना साफ था कि उसकी आंखों में भी नूर झलकता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी खूबसूरत चेहरे के पीछे एक रूहानी कातिल छुपा बैठा था, जो हर रात उसकी जान लेने आता था। और फिर भी रोज़ाबेला ने उस कातिल को भी माफ कर दिया। राजकुमारी रोज़ाबेला अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी। माँ बाप के मरने के बाद उसकी खाला ने सल्तनत संभाल ली और रोज़ाबेला को महल के पीछे वाले पुराने कमरे में बंद कर दिया। एक दिन उसने रोज़ाबेला से कहा, Rosabella, the day awaits. खाला जान, मेरी तबीयत ठीक नहीं। सेराफीना ने गुस्से से कहा, ड्रामा बंद कर। आज तूने पूरे महल के कपड़े धोने हैं, चाहे मर जा। बेचारी रोज़ाबेला रोती रही, हाथ जख्मी हो गए, लेकिन खाला और उसकी दो बेटियों ने उसे एक रोटी का टुकड़ा भी ना दिया। एक दिन रात को रोज़ाबेला बहुत रो रही थी। उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और कहा, या अल्लाह, अगर कोई मेरी मदद कर सके तो कर दे। मैं मरना नहीं चाहती। Help me, please. उसी समय खिड़की के बाहर हल्की सी रोशनी दिखी। एक बहुत पुरानी औरत आई। उसका चेहरा इतना डरावना था कि रोज़ाबेला के मुंह से चीख निकल गई। उस औरत ने कहा, मत डरो बेटी, मैं रूहानी दुनिया से आई हूँ। लोग मुझे रूहानी कातिल कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बुराई को मारती हूँ। रोज़ाबेला घबराई। तो आप मुझे मारने आई हैं? बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटी, मैं तुझे बचाने आई हूँ। तेरी खाला ने मुझे बुलाया था कि रात को आकर तेरी जान ले लूं, लेकिन मैंने तेरा दिल इतना साफ देखा कि मैं आकर भी हाथ नहीं उठा सकती। रोज़ाबेला रो पड़ी। तो किया, अब मेरी मदद करेंगी? रूहानी कातिल ने कहा, बिल्कुल, लेकिन मेरी ताकत सिर्फ 3 रातों की है। 3 रातें, 3 मौके। उसके बाद मैं वापस रूहानी दुनिया चली जाऊंगी। पहली रात रूहानी कातिल ने कहा, तेरी खाला कल तुझे एक इम्पॉसिबल काम देगी। पूरे जंगल से सारी पत्तियां इकट्ठी करने को कहेगी। तू फिक्र मत करना। सुबह खाला चिल्लाई, रोज़ाबेला, आज शाम तक जंगल की सारी पत्तियां महल के आंगन में चाहिए, वरना तुझे जिंदा जला दूंगी। बेचारी रोज़ाबेला जंगल चली गई, रोती हुई बैठी थी। अचानक हवा चली और लाखों पत्तियां खुद ब खुद उड़कर आंगन में जमा होने लगी। शाम तक पूरा आंगन पत्तियों से भर गया। खाला हैरान, ये कैसे हो सकता है? दूसरी रात रूहानी कातिल ने कहा, कल वो तुझे समंदर का सारा पानी एक छोटे से मटके में भरने को कहेगी। और सच में सुबह खाला ने वही काम दिया। रोज़ाबेला समंदर के किनारे रो रही थी, जब समंदर खुद ही ऊंचा उठा और छोटे से मटके में समाने लगा। एक बूंद भी बाहर ना गिरी। खाला के तो होश उड़ गए। मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये जादू है। ये तो जादू है। तीसरी और आखिरी रात रूहानी कातिल ने कहा, अब असली इम्तिहान है। तेरी खाला तुझे कल सुबह फांसी पर चढ़ा देगी, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो खुद अपने जाल में फंस जाएगी। सुबह खाला ने पूरे दरबार में ऐलान किया, आज इस बेवकूफ रोज़ाबेला को फांसी दी जाएगी। जब फांसी का फंदा रोज़ाबेला के गले में डाला जा रहा था, अचानक अंधेरा छा गया। रूहानी कातिल का भयानक रूप सबके सामने आया। सब के सब कांपने लगे।
सुन लो, जो भी इस मासूम लड़की पर जुल्म करेगा उसी को सजा दी जाएगी। खाला चिल्लाई। मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इंसाफ का साथ देती हूँ, तुम्हें सजा मिलेगी। रूहानी कातिल मुस्कुराई। बेटी, मैंने अपना वादा पूरा किया। रोज़ाबेला, मैं जाने से पहले तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। मेरे साथ चलो। रूहानी कातिल ने कहा, रोज़ाबेला, ये वही शहजादा है जो बचपन से तुमसे प्यार करता था, लेकिन तेरी खाला ने उसे भी कैद कर रखा था। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कुराहट। अगली सुबह पूरा शहर जश्न मना रहा था। रोज़ाबेला को राजगढ़ी पर बिठाया गया और शहजादे ज़ीशान ने उसका हाथ मांगा। रूहानी कातिल दूर से मुस्कुरा रही थी और कहा, मैं कातिल नहीं, इंसाफ मैं कातिल हूँ। फिर नहीं, वो हवा मैं में घुल इंसाफ गई। रोज़ाबेला और ज़ीशान की शादी इतनी धूमधाम से हुई कि आज भी लोग कहते हैं वो दुल्हन इतनी खूबसूरत थी कि चांद भी शर्मा गया था।